नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, लेकिन आईटीआई इलेक्ट्रिशियन होल्डर के लिए। अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो मुझे लगता है आपको इसमें ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक तो पे स्केल बहुत अच्छा है यहाँ पर, और खास तौर से अगर आप राजस्थान से है तो राजस्थान के राउत भाटा में आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। तो अच्छा अवसर है मुझे लग रहा है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक एक पॉइंट आपके सामने रखें। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आप नहीं तो आपका दोस्त इसमें फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। ईसीआईएल है डिपार्टमेंट का नाम। पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर का एक इंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन। भारत सरकार का उद्यम है, परमाणु ऊर्जा विभाग के यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन संचालित हो। हैदराबाद में है हेड ऑफिस वैसे तो, लेकिन पोस्टिंग के लिए एनीवेयर इन पूरे भारत में पोस्टिंग मिल सकती है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 26 मार्च 2026। आईटीआई होल्डर्स के लिए सीनियर आर्टिजन के नाम से भर्ती है, और 2 साल पहले भी इन्होंने वैकेंसी की थी। यानी टाइम टू टाइम वैकेंसीज ये करते रहते हैं, ठीक है। और इन वैकेंसीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है हमेशा ही, ठीक है। तो आ जाओ एक नज़र डालते हैं इस अपडेट पर, और सीधा आपको वेन्यू पे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। वहीं पर एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। कुल मिलाकर के जिनको ठीक ठाक थ्योरेटिकल ज्ञान है वो उस इंटरव्यू को पार कर जाता है, और सेम डे यस नो पता भी लग जाता है। वाक इन सिलेक्शन फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही है, ठीक है। और 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो कि 3 साल का एक्सटेंड और हो सकता है। यानी टोटल 4 ईयर की सर्विस आपकी यहाँ हो सकती है, ठीक है। और डिपेंड करेगा, वो कह रहा है कि मतलब आपका किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, उसी के हिसाब से है। आइए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पद का नाम बड़ा शानदार दिया है कि काश ये रेगुलर पोस्ट होती, किन्हीं बच्चों का तो भला होता। सीनियर आर्टिजन नाम है पोस्ट का। वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसलिए SAC नाम रखा है। सीनियर आर्टिजन, सी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफिकेशन में ITI मांगा है यहाँ पर, से केवल और केवल पास आउट। यानी ITI में कोई परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं, बट 2 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है, वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी ITI के बाद। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो फिर 1 साल का ही एक्सपीरियंस देना है। ये जो एस्ट्रिक लगा रखी है ना, स्टार मार्क, इसका मतलब यही है, अप्रेंटिसशिप इन द रिलेवेंट फील्ड मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर इज आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। 1 ईयर का एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप में आ जाएगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिखा दो, काम हो गया। अप्रेंटिसशिप नहीं है तो फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की अगर बात करूं तो 18 से लेकर के 30 ईयर की एज है। और ये जो एज क्राइटेरिया होता है ये अनरिजर्व और EWS वाले बच्चों के लिए, ठीक है। 18 से लेकर 30 अनरिजर्व, EWS। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आप OBC से अप्लाई करते हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी OBC के स्टूडेंट के लिए अपर एज 33 ईयर हो गया। मान लीजिए आप SC या ST कैटेगरी से अप्लाई करेंगे रिजर्व कैटेगरी में, तब आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी आपके लिए अपर एज 35 ईयर हो गया।
ठीक है। एंड उसके बाद देखो पे स्केल 23,368 रुपए पर मंथ। क्या है रूल? पर मंथ मिलेगा और ये भी हर 6 महीने में रिवाइज भी होता रहेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के गाइडलाइन के अधीन। सेंट्रल लेबर जो कैरियर गाइडलाइंस होती हैं उनके अधीन टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहेगा। रिवाइज होकर अक्सर बढ़ता ही है, ऐसा नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और उसके बाद में बाकी सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। जैसे सबसे पहला रिम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम पेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस, यानी आपको मेडिकल का पुनर्भरण मिल जाएगा। पुनर्भरण का मतलब होता है आप किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ आपका कोई बिल बनता है या आप मेडिकल से कोई दवाई कराते हैं, तो वो सारी एक बार तो आपको मेडिकल पर देने, लेकिन बाद में आपको रिम्बर्स मिल जाएगा, यानी डिपार्टमेंट बाद में आपको दे देगा अगर आप क्लेम करेंगे तब। ठीक है। उसके बाद में कंपनी पीएफ मिलेगा, टीए और डीए वाइल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी पर कहीं जाना है तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, ईयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता वो तो मिलना ही है। और उसके बाद में पेड लीव जो कि 30 मिलती है ना, वो भी आपको मिल जाएगी। आ जाओ कहाँ पर कितनी सीटें हैं और किसके लिए है उस पर बात करते हैं। न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एसएसी सीनियर आर्टिजन कॉन्ट्रैक्ट कैट 1 टोटल 5 सीटें हैं। ठीक है। रावत बाटा में पोस्टिंग होनी है। आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड को बुलाया है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन और रेडियो टीवी। ठीक है। इन आईटीआई को यहाँ पर जाना है और वो जा सकते हैं। ठीक है। और ये जो 5 पद है इनमें से 3 अनरिजर्व का है, एक ओबीसी का है और एक एससी कैटेगरी। ठीक है। कोई राउत बाटा या इसके आसपास से ही रहने वाला है तो उसको जरूर ट्राई करना चाहिए। मुंबई जो वेस्ट जोन में है, यहाँ पर एसएसी केट 1 के लिए एक ही सीट है और वो भी मुंबई में पोस्टिंग होगी भाई। बेंगलुरु जो साउथ जोन में है, यहाँ पर सीनियर आर्टिजन की पोस्ट ही नहीं है। चेन्नई जो साउथ जोन में है, यहाँ पर आर्टिजन की एक सीट है और वो भी कल्पकम में पोस्टिंग होनी है। तो मुझे लगता है राउत भाटा वाला ऑप्शन ही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन पर बात हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। क्या एज के बारे में मैं बता चुका हूँ, छूट कैसे मिलेगी, अटेंड कैसे करना है। ये कह रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट www.ecil.co.in पर जाना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, पूरा फॉर्म आपको भरना है और साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। दिए गए वेन्यू पर, दिए गए टाइम पर, दिए गए डेट पर आपको पहुंचना है। डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट पीडीएफ नोटिफिकेशन से आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। वैसे आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहा करो सब अपडेट्स के लिए, खास तौर से कोई नोटिफिकेशन, कोई पीडीएफ, कोई आंसर की, कोई लिंक, एडमिट कार्ड जब आ जाते हैं तो ये सारे लिंक टेलीग्राम पर ही मिलते। डिटेल देख लीजिएगा कौन सी कब है। जैसे राउत भाटा वाला दिल्ली में है, नॉर्थ जोन न्यू दिल्ली, तो 9 अप्रैल 2026 को है। ठीक है। एड्रेस क्या है? ECIL जोनल ऑफिस, D15 DDA, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए ब्लॉक, रिंग रोड, नारायणा, न्यू दिल्ली 110028। ठीक है। बाकी अपने अपने जोन के हिसाब से देख लेना, पर ज़्यादा नॉर्थ जोन वाले में ही है तो यहाँ किसी को ट्राई करना। सिलेक्शन मेथड कैसे रहेगा तो इसको समझिए। देखो सिलेक्शन मेथड आपके लिए रहने वाला है 3। मान लीजिए यहाँ एक तरह से बेनिफिट क्वालिफिकेशन के 20%, आईटीआई में जितने भी नंबर है उसका 20%। जैसे आईटीआई में अगर आपके 80% है
तो इसके 16 नंबर जुड़ जाएंगे। उसके बाद में एक्सपीरियंस का मैक्सिमम आपको 30 नंबर मिल सकेंगे एक्सपीरियंस के। इनिशियल 2 साल का एक्सपीरियंस आप दोगे तो 15 नंबर मिलेगा। उसके बाद में 5 नंबर आगे और मिलते जाएंगे और मैक्सिमम 30 नंबर मिल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 ही साल का एक्सपीरियंस है, तो 15 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। अगर किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद में एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, उस पर्सनल इंटरव्यू के मिल जाएँगे आपको 50 में से जितने भी देता है। मान लीजिए कि अच्छा खासा आप रिपोर्ट करते हैं और आपको इंटरव्यू में 40 नंबर मिल जाते हैं, तो ये बनेगी आपकी टोटल स्कोर, ठीक है? 6, 5, 11, 21, 31, 71, है ना? तो ये बना आपका स्कोर। अब होगा इस मेरिट सिलेक्शन, ठीक है भाई? और आपको जो भी जानकारी चाहिए, ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करो, बाकी वीडियो को शेयर करो। जो आपका दोस्त इंटरेस्टेड होगा तो वो ज़रूर अप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।